आज हम बात करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है स्ट्रक्चर ऑफ जोन, ठीक है, जोन ऑफ प्रोस्टेट। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में? स्पिंटर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। स्पिंटर का मतलब हम समझे साधारण भाषा में यदि बताना चाहूँ, स्पिंटर का मतलब होता है गेट जहाँ से हम इन और आउट होते हैं, ठीक है। तो स्पिंटर एक गेट का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो स्पिंटर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्पिंटर होते हैं प्रोस्टेट में? प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्पिंटर मैकेनिज्म। प्रोक्सिमल मीन्स क्या, डायग्राम के थ्रू ही बता देते हैं। प्रोक्सिमल का कैसा है कि प्रोक्सिमल स्पिंटर, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कोरोनल सेक्शन है, ठीक है, प्रोस्टेट का। तो ये प्रोक्सिमल है, ऊपर की ओर है तो प्रोक्सिमल स्पिंटर और नीचे की ओर है तो डिस्टल स्पिंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई हम बात कर रहे थे कि भाई प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्पिंटर मैकेनिज्म क्या होता है। तो इन प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, मतलब प्रोक्सिमल यूरेथ्रा क्या होता है? प्री मीन्स पहले और प्रोस्टिक मीन्स प्रोस्टेटिक ग्लैंड का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का प्री प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो है क्या करता है? क्लोज ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन के दौरान ये क्लोज होता है। इजैकुलेशन क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, इसके अगले वीडियो में। तीसरी चीज प्रोक्सिमल के बारे में कही जाती, इफ इट इज गेट रिसेक्टेड, यदि रिसेक्टेड किया जाता हो तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेटेड अकोर होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेटेड अकोर होता है, ठीक है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेटेड अकोर होता है, ठीक है। तो हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेटेड अकोर क्या है इसमें बता देते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ अभी मैंने बताई आपको, ठीक है, क्या बताई कि रेट्रोग्रेड में जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इजैकुलेशन एक टर्मिनोलॉजी आई थी, ठीक है, इजैकुलेशन एक टर्मिनोलॉजी आई थी। तो इजैकुलेशन क्या होता है वो समझेंगे। रिलीज ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल एंड सेमाइनल प्लाज्मा फ्रॉम, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस, ठीक है। मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इजैकुलेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट भी एक टर्मिनोलॉजी थी, तो हम उसको भी क्लियर कर देते हैं अभी। इजैकुलेटरी डक्ट एक टर्मिनोलॉजी है, तो फॉर्म्ड बाय द वास डिफरेंस, किसके द्वारा फॉर्म्ड होती है? वास डिफरेंस विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेजिकल। क्या होता है? वास डिफरेंस के द्वारा फॉर्म्ड होती है, विथ के साथ डक्ट ऑफ सेमाइनल वेजिकल, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ठीक है। अभी रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन आया था, रेट्रोग्रेड हम पढ़ रहे थे, तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आया था। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख दिया, उनकी डेफिनेशन भी समझने के लिए, कि भाई सीमन इंटर द ब्लेडर, मतलब सीमन ब्लेडर में इंटर होता है, ठीक है। समझो ये ब्लेडर है, ठीक है, और ये इंटर कर रहा है, सीमन इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ के बजाय इमर्जिंग थ्रू, किसके द्वारा इमर्जिंग थ्रू हो जाता है? पेनिस ड्यूरिंग, किसके द्वारा इमर्जिंग थ्रू हो जाता है? थ्रू पेनिस ड्यूरिंग ऑर्गेज्म, ठीक है, ऑर्गेज्म, ठीक है। उसके बाद में कॉज मेल इन्फर्निटी, ओके, मेल इन्फर्निटी हो जाता है, ठीक है, मेल इन्फर्निटी हो जाता है, मतलब फेलर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी,
ठीक है। इन्फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, फेलियर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आई होप सो आप रेट्रोग्रेड एजुकेशन टर्मिनोलॉजी भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम जाते हैं, हम की बात करते हैं, रिसेक्ट होता है, ठीक है। ये आप टर्मिनोलॉजी समझिए, इट गेट्स रिसेक्टेड, ये पुनः यदि रिसेक्टेड होता है, पुनः यदि सेक्शन किया जाता है तो रेट्रोग्रेड एजुकेशन अकर होता है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड एजुकेशन क्या है आपको बताया मैंने। अभी दूसरी बात करते हैं, वही प्रोक्सिमल हो गया डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म, ठीक है, स्पिंटल मैकेनिज्म, ठीक है। डिस्टल जो दूर है, ठीक है, दूर वाला, नीचे वाला मतलब, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं कि भाई डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म क्या है, एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन मीन संधि जहाँ कोई चीज मिल रही है, जैसे कि ये है, यहाँ से ये चीज मिल रही है, यहाँ से ये चीज मिल रही है, तो दिस इज द जंक्शन, ओके। एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म क्या होता है, जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है, ठीक है। हॉर्स शेप्ड होता है, हॉर्स शेप्ड मतलब हॉर्स के इसके समान, हॉर्स के शूज के समान होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हुआ स्पिंडल मैकेनिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज, कैप्सूल्स एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। ये आगे अगली टॉपिक है, कैप्सूल्स एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो दो लिगामेंट होते हैं, ट्रू कैप्सूल्स एंड फॉल्स कैप्सूल। तो पहले ट्रू कैप्सूल की बात करते हैं, लाई बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल वेनस फ्लेक्सस का लाई होता है ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल वेनस फ्लेक्सस। फ्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। तो फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड। किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है संघनन, मतलब मिलना किसी चीज का, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। दूसरी बात, फाइब्रोमस्कुलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में फाइब्रोमस्कुलर होता है। तीसरी चीज, कंटिन्यूअस विद द स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड, कंटिन्यूअस होता है स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉल्स कैप्सूल की बात करते हैं, लाई आउटसाइड दी कैप्सूल, मतलब बाहर की ओर ये होता है, ट्रू कैप्सूल है ना, आउटसाइड ट्रू कैप्सूल, लाई आउटसाइड ट्रू कैप्सूल, ठीक है। ये पहली बात इसकी डिराइव कहाँ से करता है, डिराइव फ्रॉम इंडोपेल्विक फेशिया, इंडोपेल्विक फेशिया। तो इंडोपेल्विक फेशिया भी हम, इंडोपेल्विक फेशिया, ठीक है, इंडोपेल्विक फेशिया डिराइव कहाँ से करता है, इंडोपेल्विक फेशिया से। दूसरा, एंटीरियरली इसका बात करें तो कंटिन्यूअस विथ, किसके साथ कंटिन्यूअस होता है, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है। दूसरी पोस्टेरियरली बात करें इसकी तो इट्स अवस्कुलर होता है, वस्कुलर नहीं होता, अवस्कुलर होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय की बात करें तो किससे बना होता है, रेट्रोवेजाइकल फेशिया ऑफ डिनो, रेट्रोवेजाइकल फेशिया ऑफ डिनोन विलियर्स, ठीक है, डिनोन विलियर्स, ठीक है। फॉर्म्ड बाय रेट्रोवेजाइकल फेशिया डिनोन विलियर्स। फिर उसके बाद में चौथी चीज, ए पेयर मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लाई नियर अपेक्स, ए पेयर मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक का लाई हो करता है, कहाँ रहता है, नियर अपेक्स। ए पेयर मीडियल प्यूबोस्टेटिक लाई नियर बेस,